हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेकंड ओपिनियन इन मेडिसिन और सेकंड ओपिनियन इन मेडिकल ट्रीटमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और शायद लोगों ने इतना ज़्यादा या डिटेल में कभी डिस्कस भी नहीं किया है। इंडिया में एग्जैक्ट डेटा तो शायद नहीं होगा, बट रफली आई कैन एस्टिमेट दैट 25% ऑफ द पेशेंट प्रोबेबली सेकंड ओपिनियन लेते होंगे। सेकंड ओपिनियन लेने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने फर्स्ट डॉक्टर को दिखा रहे हो और आप कन्विंस नहीं हो रहे हो उनके सजेशन से या ट्रीटमेंट से। उनकी सजेशंस और ट्रीटमेंट में कोई कॉस्ट इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यू है और आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हो। या तो फिर कोई बड़ी ट्रीटमेंट हो, जैसे कोई सर्जरी का एडवाइस की हो, कोई बड़ा इंटरवेंशन की एडवाइस की हो, तो वेरी लाइकली कि पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव सेकंड ओपिनियन चाहेंगे। अगर ऐसे देखा जाए तो सेकंड ओपिनियन हर पेशेंट का राइट है। अगर आपके डॉक्टर आपको सेकंड ओपिनियन लेने से कोई भी तरह से रोक रहे हैं तो वो करेक्ट नहीं है। सेकंड ओपिनियन लेना हर पेशेंट का अपना राइट है। सेकंड ओपिनियन कभी कभी पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव नहीं, इवन डॉक्टर भी सीख कर सकते हैं। जैसे मैं गैस्ट्रो सर्जन और गैस्ट्रो कैंसर सर्जन हूँ। काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स केसेस हमारे पास आते हैं, तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में हम खुद भी सेकंड ओपिनियन लेते हैं ताकि पेशेंट को बेटर आउटकम मिले, बेटर ट्रीटमेंट मिले। ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर का सोचना सिमिलर हो, हर डॉक्टर का ओपिनियन कंप्लीटली सेम हो। मेडिकल और मैथमेटिक्स में बड़ा डिफरेंस है। मेडिकल में 1+1 हमेशा 2 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो कभी कभी सेकंड ओपिनियन डिफरेंट आ सकता है। कभी कभी एक ही बीमारी में 2-3 अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। कोई एक डॉक्टर कोई एक ट्रीटमेंट की तरह ज़्यादा इंक्लाइन हो सकता है, दूसरा डॉक्टर दूसरी ट्रीटमेंट की तरह ज़्यादा इंक्लाइन हो सकता है। सो कभी कभी सेकंड ओपिनियन में वेरिएशंस आ सकता है। सेकंड ओपिनियन लेने के टाइम पे या इवन फर्स्ट ओपिनियन लेने के टाइम पे कुछ चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। आप जिस डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो उस डॉक्टर के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, उनकी डिग्रीज देखिए, उनकी डिग्री कहाँ से है वो कौन से इंस्टीट्यूशन से है वो देखिए, उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल क्या है, पब्लिकेशंस क्या है। थोड़ा आप सर्च करेंगे तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि डॉक्टर रीजनेबली गुड है। डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करता है, आपको जो क्लैरिटी देता है, उसके बेस पे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्टर कैसे हैं। काफ़ी सारे लोग गूगल रिव्यूज़ भी देखते हैं। गूगल रिव्यूज़ देखना इम्पॉर्टेंट है, बट बड़े केयरफुली उसको देखना चाहिए, क्योंकि गूगल रिव्यू एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें कभी कभी नेगेटिव रिव्यूज़ काफ़ी सारे दूसरे रीज़न से, मिस पर्सपेक्टिव से भी आ सकते हैं। कभी कभी फेक रिव्यूज़ भी होते हैं, कभी कभी पेड रिव्यूज़ भी होते हैं। गूगल रिव्यू देखना ठीक है, लेकिन उसको बड़ा कॉशियसली इंटरप्रेट करना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है कि आपको 1, 2, 3 जितने भी ओपिनियन लेना चाहे आप लेना चाहिए। ओपिनियन लीजिए, डॉक्टर के बारे में रिसर्च करिए, बट एक बार आप डिसीज़न लेते हैं कि आप इस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, उसके बाद पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन और रिसर्च के बाद जब भी आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपको इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी है, फिर आप उस डॉक्टर पे कंप्लीटली ट्रस्ट करिए, बिकॉज आपका ट्रस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना आप हम पे ट्रस्ट करेंगे, हमारा इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा हो जाएगा, हमारा ऑब्लिगेशंस और ज़्यादा हो जाएगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब भी आप डिसीज़न लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट करवानी है, आप उन पर ट्रस्ट करिए। पूरा ड्यू डिलिजेंस के बाद जब आप डिसीज़न लेते हैं, आप उन पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करिए और फिर उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। बट सेकेंड ओपिनियन एंड मेडिसिन्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो, कुछ कन्विंसिंग नहीं लगे, कुछ डाउट हो दिमाग में,
सेकंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है, सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। थैंक यू।